एक महिला क्रू मेंबर समेत कुल 5 लोगों की जान गई, जिसमें अजीत पवार सवार थे। रनवे 11 पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश हुई थी और उसी दौरान ये पूरा हादसा हुआ। एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इस पूरे हादसे की जांच कर रहा है। कई सारी तस्वीरें राकेश त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। राकेश, शरद पवार पहुंचे हैं बारामती अस्पताल। जी बिल्कुल, देखिए अस्पताल पहुंच गए, शरद पवार पहुंच गए, सुनेत्रा पवार भी जो है वो पहुंच चुकी है। और सबसे बड़ी जो जानकारी इस वक्त आ गई है कि जो इस हादसे का जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट था वो जो अभी सामने आया है, उसमें ये पता चला है कि हादसे के ठीक पहले पायलट को जो है वो मेडे कॉल देने का मौका भी नहीं मिला। मेडे कॉल तब दिया जाता है जब पायलट ये जान जाते हैं कि एक्सीडेंट होना है, अब उनके पास कोई और दूसरा उपाय नहीं बचा है, और उस वक्त जो है ये हादसा हुआ। खास तौर पर जो आखिरी बातचीत हुई है उसमें सेकेंड लास्ट जो बात हुई उसमें ये कहा है कि रनवे इज करंटली नॉट इन साइट, विल कॉल व्हेन रनवे इज इन साइट। उनसे पूछा गया कि आप लैंडिंग के लिए आपको क्लियरेंस दी जाती है, अगर आपको रनवे दिखाई देगा तो आप लैंड कर सकते हैं। तो पहले पायलट ने ये कॉल दिया कि हमें रनवे नहीं दिखाई देगा है, जैसे ही रनवे दिखाई देगा हम आपको कॉल करेंगे। इसके कुछ ही सेकंड के बाद उन्होंने फिर से एक रिप्लाई दिया 8:43 पे और कहा कि रनवे अब दिखाई दे रहा है। इसके बाद में उन्हें जब दोबारा परमिशन दी गई एटीसी की तरफ से तो उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और बस उसी के कुछ सेकंड के बाद एक बड़ा आग का गुब्बारा जो है वो एटीसी को दिखाई दिया, यानी कि कोई मेडे कॉल नहीं दिया गया। ये एक पुष्टि जो है अब वो इस आधिकारिक जो जानकारी सामने आई है उसमें ये पता चल गई, यानी सब कुछ अचानक से हुआ है। और ऐसे में 3 किलोमीटर की विजिबिलिटी की जो जानकारी वो पहले दी गई थी पायलट की तरफ से एटीसी को, कुछ ऐसा समय था जब उन्हें रनवे नहीं दिखाई दिया। यही वजह है कि उन्होंने पहली जो लैंडिंग थी उससे अबॉर्ट की, सेकंड अप्रोच किया, और जब दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश की तब उन्होंने ये जानकारी दी कि रनवे दिखाई देगा। ठीक है, मैं आपके पास लौट कर आता हूं, और इसीलिए दूसरा अटेम्प्ट था लैंडिंग का, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में रनवे नहीं दिखा था। इसके बाद एक चक्कर लगाने के बाद विमान दूसरी बार आया, रनवे दिखाई दिया, फिर जो है लैंडिंग की इजाज़त दी गई। लेकिन उसके बाद क्या ऐसा होता है कि विमान टकरा जाता है, क्रैश लैंडिंग हो जाती है, एक भीषण हादसा होता है, आग का गुबार देखने को मिलता है, जो तस्वीरें आपके सामने हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है विमान हादसे पर ही। विमान हादसे पर बीएसआर कंपनी के मालिक ने भी अपना बयान दिया है। विमान पूरी तरीके से फिट था, विमान में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। वीके सिंह ने यह बात कही है। कैप्टन के पास 16,000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। ये अनुभव अपने आप में बहुत बड़ा होता है। कैप्टन जो इस विमान को फ्लाई कर रहे थे उनके पास 16,000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। को पायलट के पास 1500 घंटे का अनुभव था। डीजीसीए इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हो सकता है कि पायलट ने रनवे ना देखा हो, ये आशंका जाहिर उन्होंने की है।